बीजेपी तो कह रही कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है, हम दंगाइयों को पकड़ेंगे। मतलब पकड़ने का क्या है, जो लोग खुद भी दंगा में शामिल हैं उनका एमएलए वेल फंडेड, आपको पता है। और ये उल्टा टांगने वाला है, क्योंकि ये लोग तो विचार शून्य लोग हैं ना, शब्द और व्याकरण भी इनके पास नहीं है, जाहिल लोग हैं। फर्जी डिग्री वाले लोग तो कुछ भी अलोकतांत्रिक भाषा बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा तैयार किया हुआ जो समाज तैयार किया जा रहा है वो इसी बात में विश्वास करता है कि हम फूट डालेंगे, हम मारकाट करेंगे, हम जो है सो दंगे फसाद करेंगे, इससे हमारा पोलराइजेशन और इसका फ़ायदा होगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि पब्लिक, और हम सब लोगों को कहना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर को इसलिए ये बेच रहे हैं कि आरक्षण विरोधी हैं। मेरे साथ सीनियर नेता कांग्रेस के विधायक शकील अहमद साहब हैं। आप लोग तो अब गठबंधन में हैं, और क्या हो रहा है बिहार में सर? गठबंधन में जो लोग पहले थे उन लोगों की मंशा अधिनायकवाद की है, हुड़दंगई या गुंडई की है। चूँकि कल मैं गया था बिहार शरीफ, जो पूरा पैटर्न है, और इस बार जब हमने पूरे प्रोसेशन को स्टडी किया और प्रशासन व्यवस्था से भी मेरी बात हुई, यह पैटर्न ये दर्शाता है कि इनको शांति पसंद है ही नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चे का इस्तेमाल हो रहा है। यह विचारधारा कैसी विचारधारा है कि बच्चों का इस्तेमाल करती है, और किनके नाम पे करती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर उनकी शोभा यात्रा में करती है, तो किसी को बख्शते नहीं है। और वहाँ बीजेपी तो कह रही कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है, हम दंगाइयों को पकड़ेंगे। मतलब पकड़ने का क्या है, जो लोग खुद भी दंगा में शामिल हैं उनका एमएलए वेल फंडेड, आपको पता है 8-8 बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वाले आए थे, कहीं ना कहीं से फंड हुआ होगा, पैसे तो लगते हैं ना। एक ही पैटर्न का झंडा है, और उसमें हमारे प्रतिष्ठित लोग गुस्साए हुए नज़र आ रहे हैं। जो नारे हैं वो नारे कैसे हैं, इतने उग्र नारे। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, अमित शाह कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, कि हम दंगाइयों को उल्टा टांगेंगे। तो क्या अपने ही लोग ये कोइंसिडेंस नहीं है क्या कि रामनवमी की शोभा यात्रा के फौरन बाद ही उनका कार्यक्रम पहले से बन जाता है, और इस 2 ही जिले में बनता है, बिहार शरीफ और सासाराम, दोनों नज़दीक है, दोनों की बॉर्डर मिलता जुलता है। और ये उल्टा टांगने वाला है, क्योंकि ये लोग तो विचार शून्य लोग हैं ना, शब्द और व्याकरण भी इनके पास नहीं है, जाहिल लोग हैं। फर्जी डिग्री वाले लोग तो कुछ भी अलोकतांत्रिक भाषा बोल सकते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का चुस्त दुरुस्त रहे और रहेगा। और इन तो अब तो आप लोग की सरकार है, आप लोग की जिम्मेदारी है। नो डाउट हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का। आप 10,000 का वादा करते हैं कि हमारी यात्रा में 10,000 रहेंगे, 50,000 लाते हैं। जो आप लिखित कहते हैं प्रशासन को, उसको आप नहीं मानते हैं, तो किसने तोड़ा कानून? जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में आप आ जाएंगे, और हमेशा ये होता है कि रामनवमी में आप देखिएगा कि गांव-गांव में ये यात्रा निकलती है या पूजा अर्चना होती है, लेकिन यहाँ बिहार शरीफ में पूरे जिले के 50,000 लोगों को बुला लिया गया। सर मैं पूछ दूंगा सर, एक पुलिस का डंडा ना इकबाल होता है सर कानून व्यवस्था का, लाख की भीड़ हो, एक पुलिस का डंडा इकबाल। कहीं लग रहा है सरकार कहीं हिंदू मुस्लिम की वजह से बोलना नहीं चाह रही है, बचना चाह रही है कार्रवाई करने से? नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुई है ये चीज़ें, वहाँ भी सरकार को इनिशिएट नहीं करती है। क्या मुसलमानों को आसान टारगेट समझ लिया गया है? ये क्वेश्चन का दूसरा भाग है जो कि बहस तलब है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा तैयार किया हुआ जो समाज तैयार किया जा रहा है वो इसी बात में विश्वास करता है कि हम फूट डालेंगे, हम मारकाट करेंगे, हम जो है सो दंगे फसाद करेंगे, इससे हमारा पोलराइजेशन और इसका फ़ायदा होगा, जिसका कि उनको हुआ है। बाकी लोग क्यों नहीं समाज को जोड़ने का काम करते हैं? उनको कोई रोक रखा है क्या? आप देखिए 31 तारीख को ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये दंगा उस दिन हुआ है शाम को, उसी दिन हमारे वहाँ के मिनिस्टर, मैं नाम ले, शरवण जी से मैंने पूछा, बोले कि मैं यहीं आया हुआ हूँ, आ गया हूँ, सारी टीम वहाँ पहुँच चुकी, कल सद्भावना मार्च भी हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम लगता है। अब प्रशासन से जब ने पूछा कि आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, बोले इतनी भीड़ थी, एक्शन के बाद अगर लगता है सब प्री प्लान हुआ है, कंप्लीटली प्री प्लान माइक्रो लेवल पे फंडिंग के साथ हुआ है। तो कैसे लड़ पाएंगे आप लोग इनसे? लड़ेंगे भाई,
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ा गया, और यह राजतंत्र लाने वाले लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से ही लोगों को लामबंद करके लड़ा जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। और मेहनत से लड़ा जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच खाई गहरी हो रही है, कैसे पाट पाएंगे आप? हमारा ये अभी भी विश्वास है अपने देश में, इस कंपोजिट कल्चर में, कि हमारी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलजुल करके बनी हैं। ये सभ्यता बहुत ही लिबरल है। लोग कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस की आवाज़ जो है ना वो बिहार से उठनी बंद हो गई है। ये तो हम लोग मानते हैं कि इसी आवाज़ को जितना मजबूती से उठाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि पब्लिक, और हम सब लोगों को कहना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर को इसलिए ये बेच रहे हैं कि आरक्षण विरोधी हैं। पब्लिक सेक्टर बिक जाएगा तो आपका आरक्षण भी कहने को रह जाएगा, और उसमें गरीब को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलितों को जो थोड़ा बहुत उनको सांस मिलती थी वो नहीं मिले। ये पूरा पैटर्न है, पूरी आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए। कहाँ मुस्लिम समाज तो आरक्षण बचाने के लिए सुने आ ही नहीं रहा है, जबकि 90% मुसलमान खुद भी शेड्यूल ओबीसी और एसटी में हैं। शंभू भाई, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सब लोग तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, और मंडल कमीशन के ज़माने से मुस्लिम समाज हमेशा किसी भी न्याय के पक्ष में रहा है। तो उसके अंदर जो ओबीसी है, जो ईबीसी है, पिछड़ा समाज है, उसको मिले और मिल भी रहा है, और ज़्यादा मजबूती से मिले। इसकी लड़ाई में हम लोग हमेशा शामिल रहे हैं। अगर वो शामिल नहीं होते तो आप देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, लेकिन बिहार का या उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटीज़ किसके पक्ष में गया उस समय? तो इसलिए ये इल्ज़ाम गलत है उसके ऊपर। वो तो सामाजिक न्याय के पक्ष में रहता है, वो अदल और इंसाफ चाहता है, और इंसाफ जहाँ मिलता है वहाँ जाता है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने के मन में डर बैठ गया है कि हम प्रो हिंदू नहीं दिखेंगे तो हम हार जाएंगे? क्योंकि एक एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस ज़्यादा प्रो मुस्लिम दिखती है, इसलिए वो चुनाव हार गई। वो रिपोर्ट तो मंजर आम पे आई नहीं ना, वो छुपा लिया गया बाद में। नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं उसका हिस्सा हूँ भाई, मैं जानता हूँ इसको। क्या था एंटनी साहब के रिपोर्ट में, बताइए आप। जाहिर सी बात है कि उसमें हज़ारों कांग्रेसमैन का डिपोजिशन हुआ था, और कई कारण थे, 1 2 3 4 5 कारण नहीं है। उसमें यह भी कारण था कि साहब हमारी कॉम्प्लेसेंसी भी है, किसी मुद्दे को पकड़ के बैठ जाना, कंटिन्यूअस मूवमेंट करना, कंटिन्यूअस लोगों के बीच में रहना, ये सब भी था। लेकिन राहुल जी पर क्या कहेंगे? राहुल जी का जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है संसद से, 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कंप्लीट प्री प्लान्ड, डरा हुआ सहमा हुआ भारत सरकार, और उसके पास जो एक्स्ट्रा अकल आ गया है वो लगा रही है। ये टिकेंगे नहीं, न्याय संगत नहीं है। और लेकिन सवाल ये है ना सर, ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और उस समय यूपीए 2 की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, वो बिल भी लाते हैं, वो लोग समझ रहे थे इस बात को। खुद राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा, और लालू यादव उसके पहले शिकार हुई, इसी बिहार के पूर्व सीएम उसके शिकार हुए। कई लोग इसमें लगे। लेकिन अब ये क्या है कि जिसमें इनको फंसाया गया है या जिसमें इनको सज़ा दी गई है, प्रावधान है, यह क्या 70 सालों में कौन सा रिकॉर्ड है करप्शन का, क्रिमिनल, किसी को धमकाने का, चमकाने का, ये सब क्या किया है राहुल? ये नहीं लिखा हुआ है सर उस कानून, उसमें कानून के 2 साल की सजा हुई। आप गए, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये प्रावधान। आजम खान साहब को देखिए किस तरह से। आप सही, ये सब भारतीय जनता पार्टी उन तमाम आवाज़ों को दबा देना चाहती है जो प्रखर होकर के सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। 2024 में लड़ पाएंगे आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। बिहार में गठबंधन की शुरुआत है। बिहार का मॉडल बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल के पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, तमाम समान विचारधारा के लोगों की मुलाकातें हो रही, कहीं पर सेपरेट हो रही है, कहीं पर इकट्ठे हो रही है। अभी ईडी के इस पे गए तो सब लोग इकट्ठे गए थे। तो वो समय आते आते चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज या किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। देश के तमाम राज्यों में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी बहुत मजबूत है। जब आप बिहार में आएंगे तो लगेगा कि बीजेपी को तो यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार विधानसभा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।